कितना बड़ा पद है, ये इतना बड़ा पद है, किसी देश का राजा बनने पर ही नहीं, चक्रवर्ती राजा के बनने पर भी जो सुख नहीं मिलता वो सुख उसे मिलता है। अरे ऋषिदान के जीवन को पढ़ के देखो कितने सुखी थे वो। एक व्यक्ति राजा बन गया, एक व्यक्ति धनपति बन गया, अन्य विशेषताओं को पा गया, बाह्य सुखों की उपलब्धि के लिए प्रयत्न कर रहा है, उसे भगवान जी कुछ देते हैं? अरे बोलो जी, देते हैं? मेहनत करी फिर भी नहीं मिला, ना क्यों कर रहे हो? एक व्यक्ति ने रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए भगवान की आज्ञा में रह करके परिश्रम किया, तो भगवान जी उसे कुछ देंगे कि नहीं देंगे? बोला मैं तेरी उपासना करने को टाइम नहीं है, मरने को फुर्सत नहीं, तेरी उपासना प्रभु कैसे करूं, पर हाँ तेरी आज्ञा में रह के मैं सांसारिक उन्नति के लिए पूरे प्रयास करूंगा। ऐसे व्यक्ति को भगवान देगा कुछ? देगा। तो मैं अपने शब्दों में कहता हूं क्या देगा। बात ऋषि की है तो शब्द मेरे हैं। क्या बोले भगवान, मैं अगर तू मेरी उपासना नहीं करेगा और केवल संसार की उन्नति के लिए ही प्रयत्न करेगा तो मैं तुझे दूंगा एक छोटा सा फूल। अरे बोलो क्या दूंगा? कितना सा फूल? कौन सा? चाहे गुलाब का ले लो, चाहे गेंदे का ले लो, दूंगा एक छोटा सा। और उस फूल का नाम है सुख रूपी, सुखों का फूल दूंगा। पर वो फूल कैसा होगा पूरी तरह समझ लो। उस फूल के आसपास कांटे भी दूंगा। कौन से कांटे जी? दुखों के कांटे भी लेने पड़ेंगे। क्यों जी, मिल रहा कि नहीं? ऐसा उस व्यक्ति के मुंह से भी निकलता है जो उपासना नहीं करता पर सांसारिक सुख पा रहा है। बोलो निकलता है कि नहीं? परमात्मा बोले जो ऋषि बनने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा, सांसारिक उन्नति करेगा, ये ले लिया और आ जाए, 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 तृष्णा हटती ही नहीं, और अधिक हो जाए सांसारिक उन्नति, एकमात्र यही जीवन का लक्ष्य रह गया है। ऐसे व्यक्ति को भगवान उसके कर्मानुसार उसे सुख का छोटा सा फूल देते हैं, पर वो फूल भी दुख के कांटों से घिरा हुआ होता है। लेकिन जो उपासक बन करके, अरे क्या बन करके? उपासक माने समीपस्थ होकर के, किसके? परमात्मा के समीपस्थ होकर के अपने आप को परमात्मा की आज्ञा में कर देता है। भगवान बोले मैं तुझे भी दूंगा, आ तू मेरी गोद में बैठ। क्या बोला भगवान? आ तू मेरी। बोले मुझे क्या दोगे, गोद में बैठा रहे हो? बोले मैं तुझे एक नहीं, अरे बोलो मैं तुझे एक नहीं असंख्य आनंद के बड़े बड़े पुष्प दूंगा। कितने? अरे हो जाओ मोहित भगवान पे। सातवां समुल्लास इसीलिए तो लिखा ऋषि दयानंद ने, मैं तुझे एक नहीं असंख्य और छोटा नहीं, बड़े बड़े आनंद के पुष्पों के फूल दूंगा, पुष्प दूंगा। और उन पुष्पों की विशेषता यह होगी कि उन पुष्पों के आसपास तो छोड़ो, दूर दूर तक भी कहीं दुख के कांटों का नामो निशान। अरे बोलो, मैं घाटे की बात तो नहीं कह रहा, अरे बोलो, करने को तैयार नहीं है। बोले बात तो घाटे की नहीं है पर करेंगे। बोले क्यों? बोले वो दुकान पे 8 घंटा देना पड़ता है, 1 घंटा बता रहे हो तो वो तो 7 घंटे में वहां घाटा हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारी उस आनंद रूपी पुष्प को प्राप्त करने की थोड़ी सी भी इच्छा है। बोलो ऋषि दयानंद की कैसी इच्छा थी देखो। ऋषि दयानंद जन्म जन्मांतर के योगी थे।
अगर आपको ब्रह्मचारी कृष्णदत्त एक व्यक्ति हुए, वो कभी किसी जन्म में राजा दशरथ के यहाँ श्रृंगी मुनि के रूप में उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ रचाया था। अगर हम उन पर विश्वास करते हैं, उनकी वाणी पर जो विश्वास करते हैं, मैं उनके लिए कहता हूं कि उनके अनुसार दयानंद कभी अटूटी मुनि बने। अरे किसी जन्म में शमीक मुनि बने। मैं पिछले जन्मों की बात बता रहा हूं। और बोले कई जन्मों से ब्रह्मचारी बनते चले आ रहे हैं। आजकल ब्रह्मचारी बनने का उपदेश बहुत जल्दी दे दिया जाता है और रोका भी बहुत ज्यादा है। एक व्यक्ति आवे, मैं ब्रह्मचर्य की शिक्षा ले लूं कि ना ले लूं, मैं संन्यास ले लूं कि ना ले लूं, तो कहते हैं ना ना ना, बिल्कुल मत लेना। ऐसा वो गलत नहीं कहते, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उसे अपनी तराजू पर तोलते हैं। अरे बोलो उसे, अरे जब मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में न रह पाया तो ये कैसे रह लेगा? बोलो अपनी तराजू पर तोला कि नहीं तोला? ऋषि दयानंद तो भाई जो सामने वाला जिस योग्य होता था उसी तराजू पर तोलते थे दयानंद। ऋषि दयानंद ने कहा, जैसे उन्हीं के शब्द बोल रहा हूं मैं, जैसे डॉक्टर माने वैद्य और औषधि की आवश्यकता रोगी को पड़ती है। अरे बोलो पड़ती है कि नहीं? मेरी बात को सुना ध्यान से, क्या कहा मैंने? जैसे वैद्य की आवश्यकता और औषधि की आवश्यकता रोगी को पड़ती है, कभी कभी इतनी आवश्यकता पड़ती है रात में मेडिकल स्टोर खुलवाना पड़ जाता है। बोले ऐसे ही जो रोगी मनुष्य है, कौन सा रोग? क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो क्लेश इसे नचाते रहते हैं, उन रोगों से रुग्ण है, उस व्यक्ति के लिए गृहस्थ आश्रम की आवश्यकता है। देखो उसकी तराजू पे तक तोल के बोल दिया कि नहीं बोल दिया? लेकिन जिसे स्वाभाविक वैराग्य है, क्या कहा? जिसे बनावटी नहीं, जिसे स्वाभाविक वैराग्य है, वो क्यों ना संन्यास लेवे ब्रह्मचर्य से? ऐसा भी लिख गए। और ये लिखकर बोले ये काम असंभव नहीं है पर बड़ा कठिन है। देखो कहीं कमी नहीं निकाल सकते आप। क्या बोले? यह काम असंभव नहीं है पर बड़ा कठिन है। बोले कितना कठिन? बोले जैसे किसी छुरे के ऊपर धार लगवाकर और उस पर चलना कठिन है, ऐसे ही ब्रह्मचर्य आश्रम को धारण किए रहना, अरे बोलो कठिन है। ऋषि दयानंद का सारा जीवन तपस्या की झांकी है। ऋषि दयानंद जी महाराज पिछले जन्म जन्मांतर से विद्या के पिपासु थे। पढ़ने के लिए 6 किलोमीटर की दूरी पर जाते थे। एक दिन गुरुजी पर विश्वास करके अपने मन के भाव खोल दिए, अपने संस्कारों की बात बता दी और बोले गुरुजी विवाह के नाम से मुझे घृणा है, मुझे उल्टी आ जाती है विवाह का नाम सुन के। क्यों जी? आती है क्या लोगों को उल्टी? न जाने कैसी कैसी भावनाएं मन में भर जाती है। प्रेम मार्ग की तरफ चलने लगता है। प्रेम मार्ग माने बोलो जो प्रिय लगता है वो प्रेम मार्ग है। और जहां कल्याण ही कल्याण है, बोलो वो क्या है? श्रेय मार्ग है। अब ध्यान दीजिएगा, ऋषि नारद जी बोले मुझे विवाह के नाम से ही घृणा है। ये उन्हें घृणा कैसे हो गई? गप लिखी है, ऐसा कुछ सोच सकते हैं, पर नहीं। जो जन्म जन्मांतर के राग में रहे हो, प्रभु के राग में, जिसका दूसरा नाम है वैराग्य, संसार से वैराग्य,
और प्रभु में अनुरक्त रहे हो। बोलो, जिससे प्यार है वो उसी में फंसा रहेगा कि नहीं? और उसकी फंसावट को रोकने वाली वस्तु अगर उपस्थित होगी तो वमन आएगी कि नहीं आएगी जी? ऋषि दयानंद जी महाराज अपने भाव को व्यक्त करते, विवाह की इच्छा नहीं है। ये बात जब पिताजी को बताई तो पिताजी बोले, इसे जाल में फंसाओ। किसमें फंसाओ जी? क्या नाम था जाल का? विवाह पाश में फंसा दो। और विवाह की तैयारियां हो रही हैं और वो मूल शंकर बने हुए, उस समय नाम था मूल शंकर, मूल शंकर बने हुए मां को देख रहे हैं, बड़ी उछल रही है, कूद रही है। पिताजी प्रफुल्लित हैं। अब बंधन के सारे तरीके अपना लिए इन्होंने। अब मैं बंधन मुक्त अगर इनके अनुसार यहां रहा तो नहीं हो सकता। अरे जन्म जन्मांतर से ब्रह्मचारी रहने वाला महान तेजस्वी तपस्वी मूल शंकर सोचने लगा, अब मुझे घर छोड़ करके जाकर के ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है। चले गए जी, सुन लेना, चले गए। अच्छा, लौट के आए क्या? पकड़ के तो लाए गए थे एक बार। एक उनका गांव का ही नकली वैरागी, देखो क्या बोलता, नकली वैरागी बहुत घूमते हैं आजकल, शब्दों से पकड़ लेना। क्या बोला? ए दयाराम, दयाराम भी नाम था इनका, मूल शंकर बोलते थे। तेरे घर में कौन सी कमी थी? तेरे घर में तो बहुत विभूति थी, तू बाबा क्यों बन गया? क्या समझा उसने? कि जिसके पास कमी हो बाबा बन जाओ, यही तो अर्थ निकला ना। परंतु वो क्या जानता था? अरे उपनिषदों में लिखा है, यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। अरे जिस भगवान को चाहने के लिए, दयानंद के विचारों को अगर मैं बताऊं तो एक शब्दों में कहूंगा, मैं धन चाहता हूं। दयानंद क्या बोले? अरे क्या बोले? घबराते क्यों? मैं धन चाहता हूं। बोले धन तो तेरे पास बहुत था। बोले ये वाला नहीं, परम धन चाहता हूं। बोले कौन सा धन? सांसारिक प्रलोभन मेरे चरणों में पड़े। क्या बोला मैंने? सांसारिक धन मेरे चरणों में पड़े और मैं उसे बार बार ठुकराऊं। समझ में आया ना? सांसारिक धन मेरे चरणों में पड़े और मैं उसे बार बार ठुकराऊं, और उसे ठुकरा कर आत्मा का परिचय करके, परमात्मा का साक्षात्कार करके, प्रभु के ज्ञान और आनंद में निरंतर पगा रहूं, ये धन चाहिए मुझे। ये लक्ष्य अगर किसी का बन जाए तब व्यक्ति केवल महापुरुष नहीं बनता, तब केवल व्याकरणेंद्र नहीं बनता, तब धनपति नहीं बनता, तब वो धरती का सबसे बड़ा आदमी बनता है। उसका नाम है ऋषि। अरे बोलो क्या नाम है? दयानंद जी का जन्मदिन हमें इसलिए मनाना है क्योंकि वो ऋषि था। ऋषि कैसा होता है? मुझे व्याकरण उसका योग दर्शन का एक सूत्र याद आ रहा है। वो कहते हैं ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा। जो व्यक्ति पूर्ण योगी बन जाता है उसकी प्रज्ञा माने बुद्धि में सत्य भर जाता है। उसकी बुद्धि अविद्या के कारण, स्वार्थ के कारण, हठ के कारण, दुराग्रह के कारण कभी असत्य का लेश भी ग्रहण नहीं करती, सत्य से आपूरित हो जाती है। ये बुद्धि जब मिल गई तो ऐसे योगी को बोलते हैं आर्ष प्रज्ञा का धनी। अरे बोलो किसका धनी? ऋषि संबंधी बुद्धि का धनी। और तब ऐसा योगी जब सत्यार्थ प्रकाश दिखता है तो प्रतिज्ञा करता है, ऋतम भरा प्रज्ञा से धनी होकर प्रतिज्ञा करता है क्या? ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। क्या कहता है? सत्यार्थ प्रकाश का लिखना प्रारंभ कर रहा हूं
और प्रतिज्ञा करता हूं इस शास्त्र में मैं ऋत और सत्य ही का कथन करूंगा। मेरा किसी नवीन कल्पना को चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय, अरे बोलो, ये थे दयानंद। हमें सबसे बड़ा आचार्य मिला। अच्छा, जब सत्यार्थ प्रकाश पूर्ण कर लिया तब सत्यार्थ प्रकाश की आखिरी लाइन पढ़ना क्या है? तब ऋतम वदिष्यामि, ऐसे बोलने वाला दयानंद, अरे ऋतम भरा प्रज्ञा का धनी दयानंद अपनी प्रतिज्ञा को पुनः स्मरण करता है और कहता है मैंने तो प्रतिज्ञा का पालन कर दिया है। और क्या कहा? ऋतम अवादिशम सत्यम अवादिशम, मैंने इस शास्त्र में सृष्टि नियम के और सत्य के अनुकूल ही लिखा है, उसके विरुद्ध कुछ भी, अरे बोलो, नहीं लिखा है। ऋषि वो होता है जिसे दिखता है। प्राचीन काल में बहुत ऋषि हुए, तब एक बार यास्काचार्य के पास कुछ लोग गए कि अब ऋषि होने कम हो गए और जब ऋषि लोग नहीं रहेंगे जनता में तो हमारा काम कैसे चलेगा? अरे बोलो, हमारा काम कैसे चलेगा? तब दयानंद बोले, अरे यास्काचार्य भी बोले, क्या बोले? हम ऋषियों के अभाव में तुम सबको एक ऋषि दे देते हैं। क्या दे देते हैं हम तुम सबको? एक। और बोले वो कौन सा ऋषि हमें दे रहे हो ऋषियों के अभाव में? तब बोले उस ऋषि का नाम है तर्क। अरे बोलो, क्या है? तर्क में और कुतर्क में अंतर होता है, ध्यान दे लेना। क्या बोला? तर्क। अच्छा, तर्क और श्रद्धा ये दोनों परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं या भाई बहन हैं? अरे बोलो, एक बात मैं आपसे कहता हूं, जो मनुष्य जितना बड़ा तर्क करेगा उसे उतनी ज्यादा श्रद्धा होगी और जितनी श्रद्धा करेगा उतना ही बड़ा तर्क कर सकेगा। इसकी चर्चा हम विस्तार में ऋषि बोधोत्सव के दिन करेंगे, कितना बड़ा तर्क किया था और कैसी श्रद्धा जमी थी दयानंद योगी में। जिसमें श्रद्धा नहीं होती वो तर्क नहीं कर सकता, और जिसमें जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी वो और ऊंचा तर्क करेगा, दयानंद की तरह तर्क करेगा। और जो जितना बड़ा तर्क करेगा वो उतना ही बड़ा श्रद्धा का धनी बनेगा। और श्रद्धा तो मां जब बन जाती है तब व्यक्ति के जीवन की निरंतर उन्नति ही होती चली जाती है। लेकिन यहां एक बात और कहकर के आगे बढ़ूंगा, हर बात में तर्क मत करना। अरे क्या बोला मैंने? हर बात में। आप कहोगे जी कौन सी बात में न करें? तो मैं कहूंगा जहां तर्क करने की शक्ति नहीं है वहां तर्क मत करना, वहां श्रद्धा से काम लेना। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसी बहुत सारी बातें हैं मैं जो आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन एक सरल बात रखता हूं जिससे कि समझ में आए। ऋषि दयानंद के जीवन के आधार पर कई बातें रखी जा सकती है, वहां हम तर्क नहीं कर सकते, श्रद्धा से काम ले लेते हैं। दयानंद जी ने कहा तो सत्य ही है, क्योंकि हमारी ताकत नहीं वहां तर्क कर ले। जैसे एक साधारण सा उदाहरण दूंगा, एक व्यक्ति जन्मांध है। अरे बोलो, कैसा है? कभी उसने रूप नहीं देखा, काला पीला नीला हरा कोई रूप नहीं देखा। उसे क्या पता गुलाब किस रंग का होता है, गेंदा का फूल किस रंग का होता है? उसने कभी रूप के दर्शन ही नहीं किए, जन्मांध है। अच्छा, उस व्यक्ति को अगर कहे कि अमुक पुष्प अमुक रंग का होता है तो बोलो, क्या उसके पास ये अधिकार है वो तर्क करे? अरे बोलो, है क्या? उसे क्या पता, उसका अधिकार ही नहीं है। उसे तो सामने वाले व्यक्ति की बात पर विश्वास करके मानना ही पड़ेगा, यही एकमात्र विकल्प है, दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसे दयानंद जैसे ऋषियों ने जिन ऊंची ऊंची भूमिकाओं को पाया है वहां हमारी पहुंच नहीं है। अरे हम वहां तर्क करने में भी बोलो समर्थ
अगर तुम ऊंचा तर्क करना चाहते हो तो ऊंची श्रद्धा करके ऊंची भूमियों को प्राप्त करो, तब वहां पर आप श्रद्धा कर सकते हो। आप देखिएगा ऋषिदान ने अपनी तर्क बुद्धि से, अपनी आर्ष दृष्टि से, अरे बोलो कौन सी दृष्टि से जी? ऋषिदान ने अपनी आर्ष दृष्टि से उन बातों को देखा। आइए बताइए, उन बातों को देखा कि जिन बातों को साधारण मनुष्य देख नहीं सकता था। जैसे उन्होंने कई अचंभा में डालने वाली बातें कही। क्या बातें कही उन्होंने अचंभे में डालने वाली, चौंकाने वाली? पहली कही, अन्य ग्रहों में भी सृष्टि है। अरे बोलो क्या कहा? अच्छा, दयानंद जी आधुनिक वैज्ञानिकों की तरह वैज्ञानिक थे क्या? या उनके पास विज्ञान से किसी वस्तु को जानने के उपकरण थे क्या? इन दोनों के न होने पर भी अरे अपनी ऋषि बुद्धि के द्वारा, अपनी तर्क के द्वारा ऋषिदान ने घोषणा कर दी, अमर सत्य घोषणा कर दी क्या? कि अन्य ग्रहों पर भी धरती की तरह मनुष्य आदि प्राणियों की बोलो सृष्टि है। बोले ये कैसे कह रहे हो, क्या तर्क है आप पे? बोले तर्क यह है कि उनका नाम है वसु। अरे बोलो क्या नाम है? और वसु का अर्थ मेरे से पूछ लो, दयानंद बोले, या यास्काचार्य जी से पूछ लो। बोले वसु का क्या अर्थ है? जहां निवास होता है। अरे बोलो जहां जो बसने का स्थान है, जो प्राणियों के बसने का स्थान है, उसे वसु कहते हैं। और दूसरा तर्क, परमात्मा ने कोई वस्तु निरर्थक नहीं बनाई है, इसलिए वहां की सार्थकता तभी है जब वहां मनुष्य आदि प्राणियों का निवास हो। लोग चौंक गए। अरे बोलो लोग चौंक गए। पर केवल ये चौंकाने वाली घटना आर्ष प्रज्ञा से ही नहीं की, अरे केवल तर्क से ही नहीं की, प्रमाणों के साथ की। वेद के मंत्रों को, अन्य ऋषियों के कथनों को धरा, तब उनको धरने के बाद प्रमाणित करके कहा जैसे धरती पर मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि है, ऐसे अन्य वस्तुओं पर भी मनुष्य आदि प्राणियों की बोलो। ये चौंकाने वाली बात थी कि, और ये क्या नाम था उसका, डार्विन जैसे मूर्खानंद। मूर्खानंद माने क्या होता है? बड़ा आनंद लेते हैं, उन्हें कुछ आता जाता तो है नहीं, पर अपनी मूर्खता में मजा लेते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कोई उसका कीड़ा ना, उसका क्या बोलते हैं, नाली का कीड़ा, उसे निकाल देना तो जाएगा कहां? फिर वो छूट के आपसे नाली में जाएगा। उन्हें आनंद आ रहा है। ऐसी अज्ञानता में आनंद था जिनको, अरे ज्ञान के शत्रु थे जो, ऐसे डार्विन आदि ने क्या कहा? सबका खंडन किया। सत्या प्रकाश में पढ़ लेना, सबका खंडन किया। और उसका ही नहीं, और जैसे लोगों का खंडन किया। और खंडन करने के बाद सत्य वैदिक मत की स्थापना अपनी आर्ष प्रज्ञा से ऋषि दयानंद ने की। और गुरुओं के चक्कर में मत फंस जाना कहीं, इन्हें कुछ नहीं आता पता। और एक बात और बताऊं मैं, ये जो नकली गुरु है ना, ये हमारे सामने नहीं आ सकते। मैं यहाँ 4 दिन हूं, नकली गुरु को लाना हो ले आना, क्योंकि उन्हें पता है आर्यवादी ऐसे हैं, ये तर्क से काम करते हैं। इनका आचार्य आर्ष बुद्धि रखता था। अरे बोलो कौन सी बुद्धि? ऋषि संबंधी, जिसमें सत्य ही घुसता था, सत्य के अलावा असत्य जिनके पास रत्ती भर भी बोलो नहीं होता। और ऋषिदान ने क्या घोषणा की? बोले पृथ्वी पर अमैथुनी सृष्टि हुई। बोलो पृथ्वी पर अमैथुनी। नियम ये नहीं है कि पति पत्नी का संयोग संतान के जन्म के लिए होना आवश्यक है, ये नियम नहीं है, बल्कि उसके जन्म के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसकी उपस्थिति का होना आवश्यक है। और जब मैथुनी सृष्टि कैसे हो, जरा तर्क से ही विचार कर लो। मैथुन होगा मिथुन से,
मिथुन माने जोड़ा, और जब मिथुन ही नहीं है, अरे जब कोई है ही नहीं है तो मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ कैसे होवे। इसीलिए दयानंद ने कहा कि सृष्टि के अंदर कई प्रकार की सृष्टि होती है, जैसे जू आदि, उसको बोलते हैं ना, वो पसीने से हो गई स्वेदज, कोई उद्भुज धरती को फोड़ के निकला, ऐसे 4 प्रकार की सृष्टि है। तो कोई जरायुज, तो परमात्मा ने जरायु का निर्माण इस पृथ्वी में किया और वहां पर उन सोम और अग्नि नामक 2 तत्वों का संयोजन कर दिया और वहां संयोजन करके उस पृथ्वी के अंदर विद्यमान गर्भ में परमात्मा ने युवक और युवतियों की सृष्टि की और तब निकाला धरती में से, गर्भ में से, जब वो युवा हो गए। अरे बोलो कब निकाला? जब वो, अगर बालकों को निकालता तो आगे सृष्टि कैसे चलती और वो स्वयं मर जाते, और अगर बूढ़ों को निकालता तब भी वही समस्या होती। इसलिए युवा और युवतियों को पैदा किया। ऋषि ने केवल ऊहा से नहीं कहा बल्कि प्रमाण दिया, ततो मनुष्य अजायंत, उस परमात्मा से सृष्टि के आरंभ में अमैथुनी मनुष्य उत्पन्न हुए। ऋषि दयानंद से पहले वेद भाष्य था, सायण आदि का था, पर उन्हें वेद भाष्य करना नहीं आता था। अरे बोलो, उन्हें वेद भाष्य करना। अच्छा एक बात बताओ, एक व्यक्ति शास्त्रों में पारंगत है, बोलो जी किस में पारंगत है? व्याकरण का सूर्य है, शास्त्रों में पारंगत है, ये तमाम शास्त्रों को पढ़ा है, व्याकरण का सूर्य है, संस्कृत का महान पंडित है। भला ऐसा व्यक्ति क्या वेद भाष्य नहीं कर लेगा? अरे बोल दो ना, क्यों जी? आप बोलो ना, हाथ खड़ा करके बोलो, कर लेगा कि नहीं? हाँ वाले बोलो, विचार विमर्श चल रहा है। अरे वेद पढ़े वो तो शास्त्रों में पारंगत है, वेद तो संस्कृत में है, वो तो कोई भी पढ़ ले। ध्यान देना, तब यास्काचार्य बोले अगर कोई शास्त्रों का पंडित है, कोई व्याकरण का पंडित है, पर अगर उसमें 2 विशेषताएं नहीं है, कितनी जी? नोट कर लेना ये बात, ये यास्काचार्य बोल रहा है, समझ लो। वाणी तो मेरी है पर मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा। क्या बोले? अगर 2 विशेषताएं नहीं है तो वह वेद भाष्य न तो कर सकता है और न वो करने के योग, वो कर नहीं सकता, उसका वेद भाष्य प्रामाणिक नहीं है। और वो 2 विशेषता कौन सी? पहली, उसे तपस्वी होना चाहिए, दूसरी उसे ऋषि होना चाहिए। अरे बोलो क्या होना चाहिए? ऋषि और जो तपस्वी, ये 2 गुण जिसमें नहीं है, ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का भी पंडित हो, वो भी बोलो वेद का भाष्य नहीं कर सकता। अनेक सारी बातें वेद का भाष्य जब पढ़ेंगे, देखो वेद में एक मंत्र आया, तस्मात् यज्ञात सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जिरे। इस मंत्र का अर्थ करने के लिए दयानंद, अरे बोलो कौन है? भगवान के पास बैठ गए। भगवान के पास बैठने का दूसरा नाम क्या है? समाधि में बैठ गए। सबकी थोड़ी लगती है समाधि, इतने इतने मूर्ख लोग हैं, जहां किसी का दाह संस्कार किया जाता है ना, उस जगह को समाधि बोलने लगे। वो लोग आनंद ले रहे हैं कि नहीं मूर्खता में? कहीं किसी की कब्र बन गई ना तो उसी को समाधि बोलने लगे, क्योंकि पढ़ते पढ़ाते तो है नहीं। तो क्या कहा? समाधि से धो दिया है मन का मैल जिसने, उसे जो आनंद आता है वो वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा आनंद का धनी दयानंद समाधि में बैठ गया और बोला, आपने कहा है कि वेद की रचना अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा के द्वारा आपने की, कैसे दिया इनको ज्ञान? आपका ज्ञान इन तक कैसे पहुंचा? तब बोले, मैंने इनको बजाया। कौन बोले?
भगवान बोले, दयानंद जी को बोले, मैंने इनको नचाया, नचाना माने चेष्टा कराई। ये बात जब ऋषिदान ने समाधि में भगवान से जानी तो समाधि से उठे और खिलखिलाकर हंसे और बोले, आओ 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 दुनिया के लोगों आओ। पहली बार ये बात बोली, ये ऋषि तो है दयानंद का। क्या बोली? आओ दुनिया के लोगों आओ, मैं तुम्हें भगवान से पूछकर बताना चाहता हूं कि जैसे वादित्र को कोई बजावे, ये बाजा जो रखा है जड़ है कि चेतन है? जड़ है। और बजाने वाला सर्वज्ञ है कि अल्पज्ञ है? अल्प शक्तिमान है कि सर्वशक्तिमान? और कमाल तो देखो, अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान बजाने वाला वादक जड़ बाजे में से अपना मन चाह नाद निकाल देता है कि नहीं? और उधर बजाने वाला कौन है? भगवान। और बजाया किसको? जड़ को कि चेतन को? चेतन मनुष्यों को, और मनुष्य ही नहीं ऋषियों को। और उनका नाम ऋषियों का क्या था? अग्नि वायु आदित्य मीरा। अरे जब एक अल्पज्ञ मनुष्य, अल्प शिक्षित मनुष्य निर्जीव वाद्य यंत्र के भीतर से अपना मनचाहा नाद निकाल सकता है, तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा अपना मनचाहा नाद बोलो क्यों नहीं निकाल सकता? ये शिक्षा पहली बार अगर किसी ने दी तो अपने ऋषित्व के आधार पर दी। उस देवता का नाम बोलो क्या है? दयानंद सरस्वती। इन पर विचार करके आज उनका जन्मदिन मनाएं। एक बड़ी अच्छी सूचना है, आगरा के लोगों ने इस बार निश्चय किया कि हम घर घर दीपक जलाएंगे। शाम को क्या जलाएंगे जी? हाँ जलाए, तो एक दूसरे देखेंगे कि नहीं, अरे आज क्या हो रहा है इनके यहाँ, अरे दयानंद जी का जन्मदिन है। ऐसे प्रचार प्रसार होगा। अगले वर्ष से आप भी ऐसी कोई परंपरा बनाओ, अलग दिखे। कई कारण है जो दयानंद जी का प्रचार नहीं हुआ, ऐसी कोई परंपरा बनाओ तो उनका जन्मदिन की और अधिक सार्थकता हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। यथा समय ओम शांति।